कल से तो मेला शुरू हो रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? पूरी तैयारी कर ली है भैया। मोहल्ले के सब दूध वाले ग्राहकों को पहले ही बोल दिया है, 3 दिन दूध कहीं और से ले लेना। अच्छा, सारे ही दूध की कुल्फी बना के बेचोगे मतलब? बस वही सोच रखा है, 3 दिन सिर्फ कुल्फी और सिर्फ मेला। सही है। पिछली बार भी सिर्फ 3 दिनों में ही 2-3 महीने जितनी कमाई कर ली थी तुमने। बस इस बार भी भगवान ने साथ दे दिया तो कमाल हो जाएगा। क्या बोला वो? पूरे जोर शोर से तैयारी कर रखी है उसने। सच बोलूं, इस बार भी उसके सामने तेरी एक भी कुल्फी नहीं बिकेगी। पिछली बार उसकी वजह से नहीं कमा पाया था, लेकिन इस बार जरूर कमाऊंगा। लेकिन वो कैसे? इस बार उस मनोहर को मेले में 3 दिन आने ही नहीं दूंगा। आने ही नहीं दूंगा मतलब? तू कैसे रोक लेगा उसे मेले में आने से? मेले में तो कोई भी आ जा सकता है। आ जा तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर मैं उसे आने लायक ही नहीं छोड़ू तो? पागल हो गया है क्या? मारपीट भी करने लग गया है क्या अब तू? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मेरे पास 3 दिन के लिए 3 अलग-अलग तरीके हैं। बस इतना समझ ले कि इस बार वो मनोहर किसी भी कीमत पर मेले में नहीं पहुंचने वाला। इस बार के मेले में सिर्फ मेरी कुल्फी बिकेगी, उसकी नहीं। 1, 2, 3। देखते हैं कौन जीतता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये मैं भी चलाऊंगी साइकिल। चल हट, मेरी नई नई साइकिल है बिल्कुल। अभी तूने गिरा दी तो। तू पागल है? कोई बात नहीं गुड़िया, तू ये ले, मेरी साइकिल चला ले। नहीं चलानी मुझे कोई साइकिल। अरे अरे क्या, तू इतना रो क्यों रही है? अरे बता तो सही, क्या हुआ? मुझको भी चाहिए साइकिल। कोई मुझे अपनी साइकिल नहीं चलाने देता। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। साइकिल भी बहुत महंगी आती है आजकल तो। हाँ, इस बार के मेले की कमाई से साइकिल ले आएंगे गुड़िया के लिए। अच्छा देख, तू रो मत, दिला देंगे हम तुझे साइकिल। पहले भी आपने ऐसे ही कहा था, झूठ बोलती हो आप। अरे नहीं बेटा, अच्छा देख, इस बार की मेले की कमाई से दिला देंगे हम तुझे एकदम बढ़िया सी साइकिल। लेकिन आप और पापा तो बात कर रहे थे कि इस बार की मेले की कमाई से घर की मरम्मत कराएंगे, नहीं तो बारिश में पानी टपकेगा छत से। अरे तू चिंता ना कर, मरम्मत बाद में कभी करा लेंगे। इस बार तुझे साइकिल दिला देंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। कल सुबह चलूंगा मैं अपनी असली चाल। चलो, निकल गया सारी गायों का दूध।
अरे ये क्या, ये सारा दूध पीला कैसे हो गया? ये तो फट गया सारा का सारा दूध। फट गया मतलब? ऐसे कैसे फट सकता है दूध? अब कुल्फी कैसे बनेगी? पता नहीं, अभी तो ताजा दूध लेकर आई थी। ये भी आज ही होना था। अब मैं करता हूँ दूध का इंतजाम, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन हमें लगभग 100 किलो दूध चाहिए। इतना दूध तो नहीं मिल पाएगा हमें। मैं करता हूँ कोशिश। ठीक है, जाइए, लेकिन जो भी हो बहुत जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी कुल्फियाँ बनाने में समय भी तो लगेगा ना बहुत। अरे काका, आपके पास दूध मिल जाएगा क्या? और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? दूध ही तो बेच रहे हैं। बताओ कितना चाहिए? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए मुझे। कितना बोलो? जितना भी आप दे सकते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। अरे बेटा, 1-2 किलो बोलते तो दे देता। इतना दे दिया तो मेरे रोज वाले ग्राहक क्या पिएंगे? कुछ भी करो, बस आज दे दो। देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, गांव का कोई भी दूध वाला तुम्हें इतना दूध नहीं दे पाएगा। सबके दूध वालों के रोज वाले ग्राहक पहले से बंधे हुए हैं। किसी की चाय की दुकान है, किसी की लस्सी की, किसी के घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। दूध तो हर किसी को ही चाहिए। तुम किसी को थोड़े ज्यादा रुपए भी दोगे ना, तो भी कोई दूध वाला अपने रोज वाले ग्राहकों को मना करके तुम्हें इतना दूध नहीं देगा। ये तो जरूरत की चीज है। सबको रोज सुबह शाम चाहिए ही चाहिए। कितना दूध चाहिए वैसे तुम्हें? वैसे तो 100 किलो चाहिए पूरा, लेकिन कुछ ना सही, जो मिल जाए वो सही। देखो बेटा, कोई भी दूध वाला तुम्हें इतना दूध तो एक साथ नहीं देगा। और अगर तुम हर दूध वाले से 2-2 किलो भी जमा करोगे, तब भी 30-40 किलो मुश्किल से हो पाएगा। सब दूध वाले सिर्फ अपने रोज वाले ग्राहकों को ही देते हैं पहले। कुछ बचेगा तो ही तुम्हें देंगे। वैसे भी गांव में दूध वाले बचे ही कितने हैं अब। राधा, इतना दूध तो कहीं नहीं मिला। जितना मिल सका बस उतना ही लाया हूं। इसी की कुल्फी बना दो, रोज की तरह गांव में बेच लूंगा। अब इतनी सी कुल्फी लेके क्या ही जाऊंगा मेले में इतनी दूर। ये तो यहां गांव में ही बिक जाएगी रोज की तरह। मुझे पता था कि इतना दूध तो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इस फटे हुए दूध की रसमलाई बनाने की तैयारी कर ली है पूरी। अब फटे हुए दूध की कुल्फी नहीं बन सकती तो क्या हुआ, रसमलाई तो बन ही सकती है ना। अरे वाह, तुम तो कितनी समझदार हो। हलवाई की बेटी हूँ, सब जुगाड़ करना जानती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट रसमलाई बनाऊंगी मैं, देखिएगा आप। और ये जो आप दूध लाए हैं ना, ये उस रसमलाई को दूध में डुबाए रखने के काम आ जाएगा। अरे वाह, तुमने तो कुल्फी की तरह ये रसमलाई भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। जादू है तुम्हारे हाथों में तो। अरे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसका तो पूरा दूध ही खराब कराया था मैं। फटे हुए दूध से भी कुल्फी बना लाया क्या? खड़ा भी यहां मेरे पास ही आके हुआ है। इतने बड़े मेले में कहीं और चला जाता। अरे मनोहर भैया, लाओ जरा कुल्फी तो खिलाओ ठंडी ठंडी। अभी तो मेरी कुल्फी खा के गया था ये ग्राहक। मेरी कुल्फी खा के क्या इसे चैन नहीं पड़ा, जो अब मनोहर की कुल्फी खाने चला गया।
अरे भैया, आज कुल्फी नहीं, मेले के लिए स्पेशल रसमलाई लाया हूं। ये खा के देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। ये तो कुल्फी से भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। इसके आते ही सारा धंधा चौपट हो गया मेरा। कुल्फी नहीं तो रसमलाई बना लाया फटे हुए दूध की। अब मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी कल के लिए। आज तो ये जैसे तैसे बच गया, लेकिन अब कल मैं जो करूंगा उससे तो ये कुछ भी बनाने लायक नहीं रह जाएगा। आने ही नहीं दूंगा कल मेले में इसे। ठीक है भाई, जैसा तूने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज रात को भी और कल सुबह भी। आज भी उनका सारा दूध फट गया और अब कल तू ये सब करेगा। तुझे क्या लगता है उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा? उनका शक सीधा सीधा तुझ पे ही जाएगा। शक तो सीधे मुझ पर ही जाएगा, लेकिन जाता है तो जाने दो। बिना सबूत के केवल शक करने से कुछ नहीं होता। और रही बात सबूत की, तो वो तो उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं, और बिना सबूत के तो वो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बस 2 दिन और, फिर मेला खत्म। फिर कुछ दिनों में ये बात भी खत्म। मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि मैं कहीं फंसूं भी नहीं और मेरी अच्छी कमाई भी हो जाए, जो उस मनोहर के रहते मेरी कभी हो नहीं पाएगी। बस थोड़े रुपए और जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी ये पुरानी सी बाइक बेच के एक नई बाइक लाऊंगा बढ़िया सी। उससे घूमूंगा पूरे गांव में। जी, आप कौन? ठाकुर साहब के यहां से आए हम। ठाकुर साहब, वो बड़े मंदिर के पास जिनकी कोठी है? पुष्पेंद्र ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं आप? जी जी, उन्हीं के यहां काम करते हैं हम। अच्छा, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके यहाँ से आप मेरे घर क्यों आए हैं? भला उन्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? नहीं नहीं, काम कुछ नहीं पड़ा। वो उनकी बहू के बेटा हुआ है, तो दादा बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बंटवा रहे हैं वो। बस वो ही आपको भी देने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें बधाई जरूर दीजिएगा मेरी तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। सारी गायों का दूध निकाल लिया, अब चलते हैं जल्दी। हाँ चल, ये तो सोते रहेंगे अभी 3-4 घंटे और, जब तक उस बेहोशी की दवा का असर खत्म नहीं हो जाता। उठिए उठिए, जल्दी उठिए। अरे जल्दी उठिए, घड़ी में देखिए 11 बज चुके हैं। 11? 11 कैसे बज गए? अरे 11 तो रोज जैसे बजते हैं वैसे ही बज गए। बस आज हमें ही देर हो गई है उठने में। लेकिन इतनी देर हमें हो कैसे सकती है? मेरा तो अभी भी सर घूमे जा रहा है। अरे ये क्या, एक भी गाय दूध नहीं दे रही आज तो। लेकिन गाय का दूध गाय कहाँ? हमें सुबह उठने में देर हो गई बिना किसी बात के, जबकि रात को तो जल्दी ही सोए थे हम। गाय का दूध भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसका मतलब गाय का दूध किसी ने पहले ही निकाल लिया। इसका मतलब किसी ने हमें नशीले लड्डू खिलाए, जिससे हम सुबह जल्दी ना उठे, और वो सुबह जल्दी आके सारी गायों का दूध निकाल के ले गया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मतलब किसी ने हमें नशीले लड्डू खिलाए, जिससे हम सुबह जल्दी ना उठे, और वो सुबह जल्दी आके सारी गायों का दूध निकाल के ले गया। लेकिन वो तो ठाकुर साहब के यहाँ से आए थे ना? चलिए लेकिन कहाँ? पता करने कि ठाकुर साहब के यहाँ कोई बच्चा हुआ भी है या नहीं। और हाँ, कल सुबह में जब गाय के पास सफाई कर रही थी, तब वहां नींबू का छिलका भी पड़ा था। इसका मतलब किसी ने दूध में कुछ किया होगा। मेरा ध्यान भटकते ही इसीलिए कल सुबह सारा दूध फट गया था। ये कल भी हुआ और आज भी, और कल से ही ये मेला शुरू हुआ है, और कल से ही ये सब नाटक।
इसका मतलब कोई तो है जो हमें मेले में आने नहीं देना चाहता। लेकिन हमें मेले में आने से कौन रोकना चाहेगा? ये काम तो राजवीर का हो सकता है फिर। वो समोसे वाला भी बता रहा था एक बार क्या बता रहा था? कि राजवीर बहुत चिढ़ता है हमसे, क्योंकि उसकी कुल्फी बहुत कम बिकती है हमारी वजह से। और वो बहुत आवारा और बदतमीज टाइप का लड़का भी है। केवल वही है जो ऐसी हरकत कर सकता है, और तो कोई भी नहीं है ऐसा जिसको हमसे कोई दिक्कत हो। मुखिया जी, जिसने भी तुम्हें वो लड्डू दिए थे उसने झूठ बोल के तुम्हें फंसाया है। ठाकुर साहब के यहां कोई बच्चा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ होता तो मुझे पहले ही पता होता। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। लगातार दोनों दिन दूध के साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और दूसरे दिन तो सारा का सारा दूध ही चोरी हो गया। और झूठ बोल के वो नशीले लड्डू तो तुम्हें दिए ही गए हैं। इसका मतलब ये तो सीधा सीधा चोरी की गई है तुम्हारे साथ। जी मुखिया जी, वो राजवीर हमें मेले में आने नहीं देना चाहता होगा। वो चाहता होगा कि मेले में सिर्फ उसी की कुल्फी बिके और सारा पैसा अकेला वो ही कमाए। लेकिन अब सबूत तो हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए अब सीधा सीधा तो हम उससे कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी एक दिन और बचा है मेले का। अगर उसने 2 दिन ये हरकतें की हैं तो कल भी वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, जिससे तुम कल भी ना जा पाओ मेले में। जा तो हम भी आज नहीं पाए। अच्छा खासा मौका खराब हो गया। अब फिर गुड़िया की साइकिल नहीं आ पाएगी। अरे हां, मेले में भी जाना होगा ना तुम्हें। तुम मेले में जाओ जल्दी। दूध नहीं है तो क्या हुआ, कुछ और बना के ले जाओ। मेले में तो कोई भी स्वादिष्ट चीज बिक सकती है। कुछ नहीं तो समोसे या पकौड़े बना ले जाओ, कुछ तो लेके जाओ। मेले में तो बिक ही जाएगा सब, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। और राधा बेटा, तुम वैसे भी मोहनदास जी हलवाई की बेटी हो। तुम तो जो बनाओगी अच्छा ही बनेगा। पूरे दिन नहीं तो आधे दिन ही सही, कुछ तो बेचो जाके। हाँ मुखिया जी, ये तो सही सुझाव दिया आपने। समोसे बनाने में तो देर लगेगी, लेकिन हाँ, पकौड़े में फटाफट से बना सकती हूँ। अरे हाँ, तुम तो पकोड़े भी बहुत अच्छे बनाती हो। हाँ चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मुझे बहुत सारे पकौड़े बनाने हैं, जल्दी से जल्दी। इस बार तो गुड़िया को साइकिल दिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रो रो के बुरा हाल कर देगी इस बार तो वो। लेकिन जाने से पहले सुनो मनोहर, कल तीसरा दिन है। वो कल भी कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। इसलिए तुम आज रात होने से पहले अपनी सारी गाय मेरे यहां लाके बांध देना। फिर देखते हैं कल सुबह क्या करता है वो। अरे यार, ये फिर आ गया। अब आज तो दूध भी नहीं था, तो फिर क्या बना लाया ये? आइए आइए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। पकौड़े? पकौड़े बेच रहा है ये? आइए आइए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। आइए आइए, ठंडी ठंडी कुल्फी खाइए। गर्मी में ठंडी चीज का मजा लीजिए। आइए आइए, आज 20 रुपए में 2 नहीं 3 कुल्फी लीजिए। फ्री का दूध मिल गया है इसलिए आज ज्यादा कुल्फी दे रहा है, लेकिन अब कल इसकी कुल्फी नहीं, मेरी बिकेगी बस। आज तो फिर भी अच्छी खासी कमाई हो गई मेरी। अब बस कल का दिन और। कल और मुझे इसे रोकना है यहां आके कुल्फी बेचने से कैसे भी। फिर मेरे पूरे रुपए जुड़ जाएंगे अपनी नई बाइक लाने के लिए। ये गाय तो तुमने यहां पे बंद दी है मनोहर, लेकिन कल यहां आके इनका दूध निकालने से लेके सारी कुल्फी बना के मेले में पहुंचने तक बिल्कुल सतर्क रहना, क्योंकि इस बार वो दूध के साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाया। इसलिए हो सकता है कि अब वो और किसी तरीके से तुम्हें मेले में पहुंचने से रोके। जी मुखिया जी। बाकी मैं देख लूंगा। ये लो, कल उन दोनों को बेहोश किया था, आज उनकी सारी गायों को कर देना।
मानना पड़ेगा राजवीर भाई, दिमाग पूरा है तुझ में। अरे ये क्या, यहां तो कोई गाय है ही नहीं। अरे यार, इस मनोहर ने अपनी सारी की सारी गायों को ही कहीं और रख दिया क्या? अगर हमें पता नहीं चला कि इसकी गाय कहाँ है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर कल राजवीर की अच्छी कमाई नहीं हुई तो फिर वो हमें भी कुछ हिस्सा नहीं देगा उसमें से। दो दिन निकल गए, अब सिर्फ कल का दिन और बचा है। और अगर कल मनोहर ने कुल्फी बेच ली तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कल मैं उसे किसी भी कीमत पर मेले में नहीं पहुंचने दूंगा। कुल्फी तो अब वो बना ही लेगा आराम से। कुल्फी तो बना लेगा, लेकिन उन्हें मेले में ला नहीं पाएगा। वो कैसे? बस ध्यान रखना, ये काम करके फटाफट वहां से भाग जाना, देर नहीं होनी चाहिए। आज तो सारी की सारी कुल्फी बना दी हमने। अब आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ सही में, बस अब मैं मेले में जाता हूँ फटाफट से। हाँ जाइए जाइए, जल्दी जाइए। आज तो सारी कुल्फी बेच दीजिएगा। ए, देख के नहीं चला सकता क्या? गलती तुम्हारी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैं तो आराम से सीधा जा रहा था। तो हम क्या टेढ़े जा रहे थे? एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान भी चलाता है। देखो फालतू बकवास मत करो मुझसे, गलती तुम्हारी ही थी। ऐसे नहीं मानेगा ये। अभी रुक, बताते हैं तुझे। चलिए मनोहर भैया, हम दोनों मिलकर ये सारा सामान समेट लेते हैं और ये तीनों इन दोनों को पकड़ के मुखिया जी के पास ले जाएंगे। हाँ, तुम मुखिया जी के आदमी हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बस चलिए हमारे साथ। जानते हो राजवीर, तुम्हें मेले में से क्यों बुलवाया है मैंने यहां पे? नहीं नहीं मुखिया जी। जुर्म करने के बाद हर कोई ऐसे ही कहता है। तुम्हारे वो दोनों मूर्ख दोस्त पकड़े गए थे मनोहर की सारी कुल्फी बर्बाद करने के बाद। मुझे पता था कि अगर 2 दिन दिक्कत हुई है तो तीसरे दिन भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसीलिए मैंने मनोहर की गाय यहां पे मंगवा ली थी रात को ही। और इसीलिए ही मैंने मेले में जाते वक्त मनोहर के पीछे अपने 4 आदमी लगा दिए थे थोड़ी दूरी पे। मुझे अंदाजा था इस बात का। ऐसे ही पूरे गांव का मुखिया नहीं बना बैठा हूं मैं। तुम जैसे मूर्खों को अच्छे से समझता हूं कि कितना दिमाग चला सकते हो तुम। तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें। सब खराब कर दिया तुमने। हम मेले से इतने रुपए कमा लेते, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? यही करेगा। मनोहर और राधा का 25-30 हजार का नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से। अब इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तो इतने रुपए है भी नहीं है। अगर रुपए नहीं है तो अपनी ये बाइक बेच के एक साइकिल ले लेना, लेकिन मुझे 30,000 रुपए चाहिए कैसे भी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम जैसे लोगों के साथ पता है क्या दिक्कत होती है? कि तुम लोग अपना सारा दिमाग और सारी मेहनत हमेशा गलत जगह पे लगाते हो। ये जो हरकतें करने में तुमने मेहनत और दिमाग लगाया है, अगर यही मेहनत और दिमाग ईमानदारी से काम करने में लगाया होता तो आज तुम शायद बहुत सफल इंसान होते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मुखिया जी। सिर्फ एहसास से कुछ नहीं होता। जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। अब तुम 30,000 रुपए राधा और मनोहर के नुकसान के दोगे और 5,000 ये गलती करने की सजा के दोगे। ये मैं भी चलाऊंगी साइकिल।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।